माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी, बुद्धि की अधिष्ठात्री, वाणी की पवित्र शक्ति। जब संसार में अज्ञान फैला हुआ था, जब मनुष्य के पास सोचने की शक्ति नहीं थी, तब माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ। कहते हैं, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, तो संसार तो बन गया, लेकिन उसमें मौन था, जड़ता थी, कोई शब्द नहीं था, कोई भाव नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और उसी क्षण माँ सरस्वती प्रकट हुई। उनके हाथों में वीणा थी, जिससे पहला स्वर निकला और उसी स्वर से संसार में चेतना आई। माँ सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, क्योंकि श्वेत रंग पवित्रता का प्रतीक है। उनका आसन कमल है, क्योंकि कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है। उनका वाहन हंस है, जो ये सिखाता है कि जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर लेता है, वैसे ही मनुष्य को भी सही और गलत में भेद करना सीखना चाहिए। माँ सरस्वती केवल किताबों की देवी नहीं है, वह हमारी सोच, समझ, विवेक और वाणी की देवी हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में माँ सरस्वती का वास होता है, उसके शब्दों में असर होता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है और उसका निर्णय सही होता है। लेकिन माँ सरस्वती वहाँ नहीं रहती जहाँ अहंकार होता है, जहाँ झूठ होता है, जहाँ अपवित्र विचार होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि माँ लक्ष्मी चंचल हैं, लेकिन माँ सरस्वती अत्यंत संवेदनशील हैं। अगर वह रूठ जाएं, तो वर्षों की पढ़ाई भी व्यर्थ लगने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बालक रहता था, नाम था माधव। माधव बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसकी बुद्धि उसका साथ नहीं देती थी। वह घंटों पढ़ता, लेकिन याद कुछ नहीं रहता। गुरुजी समझाते, लेकिन बात उसके मन में नहीं बैठती। धीरे धीरे लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई उसे मूर्ख कहता, कोई नालायक। माधव की माँ रोज माँ सरस्वती के सामने दीपक जलाती और रोते हुए कहती, हे माँ, मेरा बेटा मेहनत करता है, उसे उसकी मेहनत का फल दे दो। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा थी। उन्होंने माधव को ध्यान से देखा और बोले, बेटा, क्या तू सच में ज्ञान चाहता है या केवल सफलता? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं ज्ञान चाहता हूँ, ताकि मैं किसी पर बोझ न बनूं। साधु मुस्कुराए और बोले, तब तुम्हें माँ सरस्वती की पूजा करनी होगी, लेकिन पूजा केवल हाथ जोड़ने से नहीं होती, पूजा जीवन के आचरण से होती है। साधु ने माधव को बताया कि माँ सरस्वती की पूजा कैसे की जाती है। उन्होंने कहा, पूजा के लिए सबसे पहले शरीर और मन की शुद्धि आवश्यक है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र पहनो, यदि संभव हो तो सफेद या पीले वस्त्र धारण करो। पूजा के स्थान को साफ रखो, क्योंकि माँ सरस्वती को गंदगी और अव्यवस्था पसंद नहीं है। पूजा के स्थान पर माँ सरस्वती का चित्र या मूर्ति स्थापित करो। उनके सामने दीपक जलाओ। दीपक का प्रकाश केवल बाहर नहीं, भीतर भी होना चाहिए। अगरबत्ती जलाकर वातावरण को पवित्र करो। माँ को सफेद फूल अर्पित करो, क्योंकि सफेद फूल शांति और पवित्रता का प्रतीक हैं। फिर अपने पास एक पुस्तक और एक कलम रखो। ये संकेत है कि तुम ज्ञान को केवल मांग नहीं रहे, बल्कि उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। इसके बाद शांत मन से आंखें बंद करो और माँ सरस्वती का ध्यान करो। कल्पना करो कि माँ श्वेत प्रकाश में बैठी हैं, उनके हाथों की वीणा से मधुर स्वर निकल रहा है, और वह स्वर तुम्हारे मन के अंधकार को दूर कर रहा है। इसके बाद मंत्र का जप शुरू करो। मंत्र है, ओम है सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण बहुत मधुर और शांत स्वर में करना चाहिए, न बहुत तेज, न बहुत धीमा। इस मंत्र का अर्थ है, हे माँ सरस्वती, मुझे ज्ञान प्रदान करें। इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार करना चाहिए। जप करते समय मन को इधर उधर न भटकने दें। अगर विचार आएं, तो उन्हें जाने दें और मंत्र पर ध्यान वापस ले आएं। साधु ने माधव से कहा, पूजा के साथ साथ कुछ नियमों का पालन भी करना होगा। झूठ नहीं बोलना है, किसी का अपमान नहीं करना है, कटु शब्दों से दूर रहना है, क्योंकि माँ सरस्वती वाणी की देवी हैं और जो अपनी वाणी को अपवित्र करता है, वो उनकी कृपा का पात्र नहीं बन सकता। माधव ने पूरे मन से इन बातों को अपनाया।
वो रोज सुबह उठकर पूजा करता, मंत्र जप करता और फिर पढ़ाई करता। शुरू शुरू में उसे कुछ खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि जो बातें पहले कठिन लगती थीं, अब समझ आने लगी हैं। उसकी स्मरण शक्ति बढ़ने लगी। वह जो पढ़ता, वह उसके मन में रुकने लगा। एक रात माधव ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके सामने है। उस प्रकाश से एक मधुर स्वर निकला, वत्स, मैंने तेरी श्रद्धा और धैर्य को देखा है। ज्ञान मांगने वाला कभी खाली नहीं लौटता। माधव की आंखें खुली और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। समय बीतता गया। वही माधव, जिसे लोग मूर्ख कहते थे, अब अपनी बुद्धि के लिए जाना जाने लगा। उसकी वाणी में मिठास थी, उसके विचार स्पष्ट थे। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। माधव समझ गया कि यह सब माँ सरस्वती की कृपा से संभव हुआ है। माँ सरस्वती की पूजा केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं है। जो व्यक्ति जीवन में सही निर्णय लेना चाहता है, जो अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाना चाहता है, जो कला, संगीत, लेखन या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, उसे माँ सरस्वती की आराधना अवश्य करनी चाहिए। सबसे उत्तम दिन बसंत पंचमी का होता है। इस दिन प्रकृति भी पीले वस्त्र धारण करती है। सरसों के खेत, पीले फूल, सब कुछ माँ सरस्वती के स्वागत में जैसे मुस्कुरा उठते हैं। इस दिन की गई पूजा का फल शीघ्र मिलता है। लेकिन यदि बसंत पंचमी न हो, तो गुरुवार का दिन भी माँ सरस्वती की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना गया है। पूजा के बाद माँ को प्रसाद अर्पित करें। खीर, मिश्री या फल सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। प्रसाद को अपमानित न करें, उसे श्रद्धा के साथ ग्रहण करें। पूजा के बाद माँ को धन्यवाद दें, क्योंकि कृतज्ञता भी एक प्रकार की पूजा है। ये याद रखना चाहिए कि माँ सरस्वती दिखावे की पूजा से प्रसन्न नहीं होती। अगर हाथ में माला है और मन में घमंड, तो पूजा व्यर्थ है। अगर माथे पर तिलक है और वाणी में कटुता, तो पूजा अधूरी है। माँ सरस्वती को वही प्रिय है, जो सरल है, विनम्र है और सीखने की इच्छा रखता है। कहा जाता है कि जहाँ माँ सरस्वती का वास होता है, वहाँ अज्ञान टिक नहीं पाता। वहाँ अंधकार स्वयं हट जाता है। इसलिए यदि जीवन में बार बार असफलता मिल रही हो, यदि बुद्धि भ्रमित हो रही हो, तो ये समय है माँ सरस्वती को स्मरण करने का। हे माँ सरस्वती, हमें सही सोच दो, हमें मधुर वाणी दो, हमें ऐसा ज्ञान दो जिससे हम दूसरों के काम आ सकें। हमें अहंकार से बचाओ और विवेक का मार्ग दिखाओ। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ सरस्वती की आराधना करता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। शायद तुरंत नहीं, लेकिन निश्चित रूप से, क्योंकि माँ सरस्वती का दिया हुआ ज्ञान स्थायी होता है, वो कभी छिनता नहीं।